Tus, tus, tunununu, tush, tush, tun, 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 tun। सो गाइज वेलकम अगेन। और आप सभी को मैं बता दूं कि जो हमारा आज का टॉपिक है उसके लिए मैंने बहुत सोचा, और जब मैंने इसके लिए बहुत सोचा और जब ये टॉपिक मेरे मन में आया तो इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। और ये टॉपिक इतना टफ है कि ये आपको भी सोचने पे मजबूर कर दिएगा। लेकिन नो टेंशन, आई एम हेयर टू सॉल्व योर ऑल टेंशन। और मुझे लेकिन इसका सॉल्यूशन हर टॉपिक के सॉल्यूशन की तरह मिल ही गया जब मैंने इसको खूब ज़्यादा खोजा विचारा। चांद तक गया इसके टॉपिक के सॉल्यूशन को लाने। सो गाइस, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मैं आपको पहले आज का टॉपिक बता देता हूँ। आज का टॉपिक मैंने ये सोचा है बहुत ज़्यादा सोचने के बाद कि थॉर रैग्नारॉक में आप लोगों के मन में क्वेश्चन आता भी होगा कि थॉर रैग्नारॉक में थॉर ने सरतर को तो इजीली डिफीट कर दिया था उसकी मूवी की स्टार्टिंग में ही, लेकिन बाद में वो हेला को नहीं डिफीट कर पाया। और मूवी के एंड में हमें दिखाया गया कि सरतर ने हेला को डिफीट कर दिया। तो इससे सीधा सीधा हमें ये पता लगता है कि जो है वो हेला को सरतर ने डिफीट किया, मतलब हेला सरतर से कम पावरफुल है। थॉर ने सरतर को डिफीट किया, मतलब सरतर थॉर से कम पावरफुल है। तो ये अब सरतर थॉर से कम पावरफुल है लेकिन तब भी वो हेला को डिफीट कर सकता है। तो फिर थॉर तो हेला को इजिली डिफीट कर सकता है क्योंकि उसने सरतर को भी डिफीट किया है। ये क्वेश्चन आप लोगों के मन में भी आया होगा, मेरे मन में भी आया था। तो मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। इसके पीछे का जो रीज़न है वो मेरे हिसाब से तो यही है। और वही एक मतलब ये मेरे हिसाब से क्या यही रीज़न ही हो सकता है इसका कि जो है ओडिन ने अटैक किया था मस्पेलहैम पे। पहले वो हर एक रियल्स पे अटैक किया करता था। और रियल्स के बारे में आपको तो पता ही होगा, 9 रियल्स हैं, 9 रियासतें, जिसमें एक मिडगार्ड आती है, अर्थ एसगार्ड आता है, मुस्पेलहाइम, न्यूट्रलहाइम और स्विफ्रलेहाइम, और वो जहाँ पे ड्वार्फ रहते थे उसका अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, जहाँ पे वेपन बनाया जाता था। इत्री जहाँ का किंग था वो वाला। और एक आती है स्वेरफेल हेल्हेहाइम, जो कि हेल है, जहाँ की क्वीन है हेला, और जहाँ पे ओडिन ने हेला को कैद किया था। तो जब मस्पेलहाइम का जो किंग था वो सरतर था और उसे ही रेग्नारॉक करना था। तो जब ओडिन ने इन्वेड किया था मुस्पेलहाइम तो ओडिन चचा ने सरतर की इटर्नल फ्लेम जो है उससे छीन ली थी, उसको हरा के, उसको डिफीट करके। और वो इटर्नल फ्लेम थी ओडिन के क्वेस्ट पे। ओडिन का क्वेस्ट क्या है ये आप लोगों को पता ही होगा। ओडिन का क्वेस्ट है वही जहाँ पे बहुत सारे वेपन्स रखे हैं, जैसे कि न्यूटन हाइम्स का से लाया हुआ न्यूटन्स का वो कास्केट ऑफ एंशियंट विंटर्स, और सरतर का हेड भी बाद में थॉर ने वहीं ले जाके रखा था, और मैजिक क्यूब जिसमें थी स्टोन। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि उसके अंदर कौन सी स्टोन थी। और ये सब चीज़ें वहाँ पे रखी हुई हैं। तो वहीं पे जाके वहीं पे जो है इटर्नल फ्लेम रख दी थी वो दिन चचा ने। और इटर्नल फ्लेम के बिना सरतर की पावर आधी थी, आधी के आधे से भी कम थी। इटर्नल फ्लेम के बिना सरतर कुछ नहीं था। और हेला, अगर बात कीजिए हेला की, तो हेला जब पहले मतलब हेला जो है सबसे पहली बेटी थी ओडिन चचा की। तो ओडिन ने जब हेला ने को पावर दी थी खूब सारी, और हेला को म्यूनिर यूनिर दिया था, खूब पावर दी थी। अरे गाइस, ये वाला सीन देखिए, ये सीन मिस करने वाला नहीं है। आगे की मैं टॉपिक आपको बाद में बताऊंगा। देखिए ये जो फेरनिस है, हालांकि वुल्फ और अपना हल्क, ब्रूस भाई अपने फाइट कर रहे हैं दोनों। फाइट। हेला को जो है उसको कैद कर दिया था, बंदी बना दिया था हेल में, और उसको हेल में भेज दिया था। जब तक ओडिन चचा जिंदा थे तब तक हेला आंटी वहाँ पे बंद रही। और लेकिन जब ओडिन मर गया, अपनी इच्छा से मरा था, मतलब जहाँ तक कहाँ पे मरा था वो, टॉन्सबर्ग नॉर्वे साइड कहीं पे मरा था। तो मतलब जब वो मर गया तो उसके बाद फिर जो है वो हेला ने अपनी पावर लगाई और हेल से बाहर आ गई। और हेल से बाहर आई तो एक गलती तो ये कर दी इन लोगों ने, जहाँ तक मेरे ख्याल से, अगर ये थॉर और लोकी उतने टाइम तुरंत वो जो है ना खुलवाते बाइफ्रॉस्ट हिमडाल से कह के, तो शायद हेला के कहने पे वो खोलता भी ना और शायद हेला ना जा पाती। लेकिन चलो, बाई द वे वो तो होना ही था, मूवी बढ़ानी थी आगे। तो हम लोग अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो जब वो वापस आई तो वो असगार्ड आई। असगार्ड में उसकी पावर सोर्स थी, उसे अपनी पावर सारी वापस मिल गई। और जब उसे असगार्ड से अपनी पावर सोर्स मिली तो उसकी पावर और तेज हो गई। इसीलिए
थॉर ने लास्ट में सरतर को फिर से जिंदा करवाया था। लोकी गया था इटर्नल फ्लेम में, उसका सर डाला था, जिससे रैग्नारॉक हो जाए तो एसगार्ड तबाह हो जाएगा, तो हेला भी तबाह हो जाएगी साथ में। हेला उसी के साथ मर गई थी तभी। और जो आप लोगों को अगर एटर्नल फ्लेम की शक्ति पे शक है तो एटर्नल फ्लेम के बारे में आपको बता दें, एटर्नल फ्लेम सरतर की ही पावर नहीं थी। जैसे अगर न्यूटन्स और अच्छा, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि न्यूटन हाइम्स वर्सेस मस्पल हाइम्स के लोगों के बीच में फाइट करवाऊंगा। मतलब जो न्यूटन्स थे यानी कि फ्रॉस्ट जाइंट्स और मस्पल्स जो हैं यानी कि फायर जाइंट्स, इन सब के बीच में। और न्यूटनहाइम का राजा आपको बता दूं मैं लाफी है, जो कि लोकी का रियल फादर है। और मुस्पलहाइम का राजा है यही सरतर, जिसका जो सर है खोपड़ा, वो इतने टाइम इटर्नल फ्लेम में लोकी जी डाल रहे हैं। और तभी, और इटर्नल फ्लेम की पावर आप लोगों को बतानी है, देख लीजिए, आप लोग स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे। लोकी ने जैसे ही फिर इटर्नल फ्लेम में डाला सरतर का हेड, सरतर फिर से जिंदा हो गया। और सिर्फ जिंदा ही नहीं हुआ, उसकी पावर दुगनी तिगुनी हो चुकी थी। उतने टाइम थॉर भी नहीं हरा सकता था अगर चाह के भी सरतर को। इतनी पावर अगर पहले ही होती तो सरतर को थॉर शायद ना हरा पाता। और हेला फिर जो है फाइट करने के लिए फिर भी गई सरतर से, पर हार गई। तो सरतर की पावर मतलब उसी से बढ़ती थी, उसकी इटर्नल फ्लेम से, इसीलिए थॉर ने पहले उसको हरा दिया था, बाद में नहीं हरा पाया। तो सीधा सीधा रीजन इस टॉप मतलब ये जो मैंने आपसे अभी टॉपिक डिस्कस किया, उस टॉपिक का यही रीजन है, सीधा सीधा। और सरतर की हाइट उसके बाद तो इतनी बड़ी हो गई थी कि उसके सामने हमारे हल्क जी भी कुछ नहीं थे। आप लोग को ये क्लिप अभी आप लोग देखिए और देखिए कैसे हल्क और सरतर की छोटी सी फाइट, छोटी सी क्या 2 सेकंड की, देखिए पीछे से हल्क कूद गया है, ये पहुंचा हल्क, और अब ये पड़ा सरतर के। सरतर के सर तर जाते हुए अगर ज्यादा तेज हल्क मार देता है ना, हल्क ने मारा नहीं ज्यादा तेज ना, पावर तो उसके पास बहुत है। चलिए जोक सपाल्ट, तो सरतर के सर को बाद में तारा जाएगा, वो तो अपने थॉर भाई से ही संभाल लेंगे। आगे की टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आपको समझ ही आ गया है कि क्यों नहीं हराया, मतलब हेला को थॉर ने क्यों नहीं हरा पाया, क्योंकि वो पहली रीजन तो गार्ड में थी, उसका पावर सोर्स। और जब सरतर को हराया था तो उसके पास उसका पावर सोर्स नहीं था इटर्नल फ्लेम, जो कि अब उसके पास था, इसीलिए सरतर ने हेला को हरा दिया। और वो थॉर इसीलिए नहीं हरा पाया। और साथ ही साथ लिखा भी हुआ था यही कि, ये देखिए पढ़ा उसके, कि सरतर रैग्नारॉक करेगा, वही उसने किया रैग्नारॉक। और अगर आप रैग्नारॉक का मतलब जानना चाहते हैं तो मैं इस पे भी एक डिटेल वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन एज यू विश, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट में लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा छोटा सा, बस ये लिख देना चाहिए, यस वी वांट, मैं समझ जाऊंगा क्या चाहते हैं आप लोग। तो हाँ, अगर आप लोगों को इटर्नल फ्लेम की पावर पे शक है तो मैं आपको इटर्नल फ्लेम के बारे में भी बता देता हूँ कि इटर्नल फ्लेम की पावर क्या है। क्या है इटर्नल फ्लेम, डप्पू सी थोड़ी है इटर्नल फ्लेम, अभी बताता हूँ मैं इटर्नल फ्लेम क्या है। इटर्नल फ्लेम गाइज मतलब मुस्पलहाइम की एक पावर सोर्स है। और अगर आप लोग इटर्नल फ्लेम के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो कमेंट में बता दीजिएगा कि हम ज़्यादा जानना चाहते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग को जैसा कि पता ही है, मैं इतनी मेहनत की है मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए, तभी तो इतनी अच्छी बनी है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर मैं कोई अगला टॉपिक सोचता हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा माठापच्ची करनी पड़ती है नेक्स्ट टॉपिक सोचने के लिए। तो आप कमेंट में ही नेक्स्ट टॉपिक बता के मुझे एक आइडिया दीजिएगा। बाय।